श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो महाराज धर्म का वर्णन कर रहे हैं। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। जब स्नान करे, भोजन करे, हवन करे, जप करे या मलमूत्र का त्याग करे, उस समय मौन रहना चाहिए ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वयं तो कभी ब्रह्मचर्य का नाश न करे। यदि स्वप्न आदि में ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए तो प्राणायाम करके मंत्र जाप करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर के अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। त्रिकाल संध्या ब्रह्मचारी को करनी चाहिए। गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी गुरु का तिरस्कार न करे। गुरु को साधारण मनुष्य समझकर उन पर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्व देवमय होता है। सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में अन्न आदि मिल जाए वो गुरुदेव के आगे रख दे, और गुरुदेव आज्ञा करे तो भोजन करे, नहीं प्रणाम करके भूखा ही रह जाए। गुरु यदि जाते हो तो उनके पीछे पीछे चले। जब गुरु सो जाए तब चाहिए ब्रह्मचारी को दूर हट करके और फिर सोए। अगर गुरु थके हो तो उनके पास बैठकर चरण दबावे, और अगर गुरु बैठे हो तो हाथ जोड़कर खड़ा रहे जब तक वो आज्ञा न करे। इस प्रकार एक अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति गुरुदेव की जब सेवा शुश्रूषा की जाती है, तब जाकर के परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति की योग्यता होती है। जब तक गुरु के समीप शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे, तब तक भोगों से दूर रहकर गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न करे। अगर ब्रह्मचारी को यह विचार है कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक को जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन गुरु की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं, उनको विपरीत शरीरों के संसर्ग से बचना चाहिए। जैसे स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर के संसर्ग से, पुरुष शरीर तो स्त्री संसर्ग से। जब ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रहता तो सचमुच वो ब्रह्म तेज संपन्न हो जाता है, फिर उसे कोई दबा नहीं सकता। ब्रह्म तेज से संपन्न ब्रह्मचारी को कोई भी नहीं दबा सकता। भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस, पिशाच कोई भी नहीं। और ब्रह्मचर्य से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी को चाहिए कि अग्नि, गुरुदेव और शरीर के अंतर्गत मैं विराजमान हूं, मेरी उपासना से ही सेवन करे। गुरुदेव साक्षात भगवान, अग्नि साक्षात भगवान और हमारे हृदय में साक्षात भगवान, और सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है, ऐसा भाव करे। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और विरक्त सन्यासी को चाहिए कि स्त्रियों को देखना, स्त्रियों का स्पर्श करना, स्त्रियों से बातचीत करना, स्त्रियों से हंसी मस्करी करना, ये दूर से ही त्याग दे। और कोई भी पशु पक्षी अगर मैथुन कर रहा हो, उस पर दृष्टि पड़ जाए तो तुरंत दृष्टि हटाकर प्रणाम करो और दोबारा उधर दृष्टि मत डालना। प्रिय उद्धव, ब्रह्मचारी को हर समय पवित्र रहना चाहिए। शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, वाणी पवित्र, चिंतन पवित्र। कभी मुंह जूठा नहीं रखना चाहिए, आचमन करके रखना चाहिए। कुछ भी खाए पिए तुरंत कुल्ला करे, आचमन करे। जरा भी अपवित्रता हो तो स्नान करे। त्रिकाल संध्या, तीर्थ सेवन, मंत्र जप, समस्त प्राणियों में भगवान को देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, ये ब्रह्मचारी के लिए परम आवश्यक है। अस्पृश्यों को न छुए, अभक्ष पदार्थ ना खाए, जिनसे बोलना उचित नहीं उनसे बात ना करे। ये नियम सभी के लिए है, चाहे वो
गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जब इन नियमों का पालन करता है तो उसकी वाणी में तेज, उसके चेहरे में तेज, उसके संकल्प में दम होती, वो अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसका कर्म संस्कार भस्म हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरे को प्राप्त कर लेता है। अब नैष्ठिक ब्रह्मचार्य ग्रहण करने की यदि सामर्थ्य ना हो और गृहस्थ में जाना हो तो उसे विधि पूर्वक गुरु को दक्षिणा दे करके और गुरु से अनुमति लेकर के समावर्तन संस्कार करावे और स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे और फिर गृहस्थ आश्रम जाए। गुरु की आज्ञा लेकर, गुरु को संतुष्ट करके, गुरु को दक्षिणा देकर। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ, अगर गृहस्थ में नहीं तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, और यदि ब्रह्म ऋषि कुल में जन्म हुआ है तो संन्यास ले सकता है, दंडी सन्यासी। मेरी आज्ञा के बिना आश्रमों के विपरीत आचरण न करे कि गृहस्थ है, वानप्रस्थ नहीं हुआ और सन्यासी हो गया, या ब्रह्मचारी है सीधे सन्यासी हो गया। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। प्रिय उद्धव, क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आश्रम के विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त न हो जाए। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। कन्या अपने से छोटी अवस्था वाली होनी चाहिए। भगवान सब एक एक वर्णन करते हैं। यज्ञ, याज्ञिक, अध्ययन, दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से, परंतु दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। भगवान जो कह रहे हैं वही बात माननी चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि 3 प्रवृत्तियों से प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। इसीलिए प्रायः जितने ब्रह्म ऋषि पाए गए सब निर्धन अवस्था में पाए गए, क्योंकि तपस्वी भयंकर तपस्या में लगे हुए जगत मंगल के लिए अपना भिक्षावृत्ति से यदि जीवन निर्वाह करने वाले तो महान तपस्वी पाए गए। अगर राजकुलों में उपरोहित कर्म करने वाले तो बात वो अलग, नहीं तो प्रायः ऐसे ही ऋषि कुल में ब्रह्म ऋषि जन होते थे जो तपस्या परायण होते थे। दोष दृष्टि का त्याग कर दे, किसी पे दोष दृष्टि न करे। परावलंबन, दूसरे के अधीन न रहे, किसी से भोगों की दीनता न दिखावे। शीलोंच वृत्ति से भले जीवन निर्वाह कर ले। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं मिला कि इनके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं। जीवन पर्यंत कष्ट भोगने के लिए ब्राह्मण शरीर मिला है। जीवन पर्यंत तपस्या और साधना में अपने आप को जला दिया, तब वो जगत मंगल करने वाले ब्रह्म ऋषि बने। तपस्या, भगवत भजन, संयम, नियम, इन्हीं पे पूरा जीवन, तब वो आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने का अधिकारी होता है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में, बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करता है, अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण, आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, और जो कहीं आसक्ति नहीं करता वो बिना संन्यास लिए भी शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो लोग विपत्ति में पड़े हुए कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं,
उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूं जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे। जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है, स्वयं धीर होकर अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वो सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ यागादि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति मतलब वाणिज्य वृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, किंतु किसी भी अवस्था में श्वान वृत्ति का अवलंबन न करे। यदि क्षत्रिय प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वाणिज्य वृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार आदि के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काटे, परंतु श्वान वृत्ति का आश्रय क्षत्रिय भी न ले। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कार्य वृत्ति का आश्रय लेकर, परंतु उद्धव ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीव को उपार्जन करने का लोभ न करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृयज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काकबली आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करे। पहले तो गृहस्थों में हर घर में होता था, एक रोटी पहली गाय के लिए निकाल दी, एक रोटी ऊपर छत में तोड़ के फेंक दी कौआ आदि के लिए, और हाथ जोड़कर बाहर निकल कर देखते थे कोई संत महात्मा अतिथि भूखा आदि तो नहीं है। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजनों का किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही पालन करे, यज्ञ करे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा कुटुंब होने पर भजन में प्रमाद न करे। गृहस्थी भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्गादि परलोक के भोग भी नाशवान हैं। ये जो स्त्री है, पुत्र है, भाई हैं, बंधु हैं, प्रियजन है, इनका मिलना जुलना वैसा है जैसे प्याऊ में सब इकट्ठा हो जाते, पानी पिया, अपना अपना काम बनाया, चल दिए। या न कोई किसी की स्त्री है, न कोई किसी का पति है, ये केवल चंद दिनों का खेल है। सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही है। शरीर छूटा तो कौन किसका, कोई किसी से पूछता भी नहीं है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि भवन में निवास कर रहा हो, ऐसे घर में रहे। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, वो घर गृहस्थी के फंदे में नहीं बन सकता। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्म को द्वारा मेरी आराधना करे, घर में रहे। यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर पूरा दिन हाय हाय और रात में भोग या सो गए, पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वो मूर्तावश स्त्री लंपट कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, और फिर वो ऐसा चिंतन करते हैं, हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए,
पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ दुखी हो जाएंगे, इनका जीवन कैसे चलेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिनका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता और विषयों की उलझन में ही मर जाता है और मरकर घोर में तमो में नरक में जाता है। भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। यदि घर में रहकर ये लड़का बच्चा परिवार इसी की आसक्ति में भजन नहीं किया, तो भगवान कह रहे हैं ये उद्धव जी से कि विषय भोगों में कभी तृप्त नहीं हो पाते, भोगते भोगते और आशा बढ़ती जाती है और इन्हीं उलझनों में घर परिवार की आ जाती है मृत्यु, शरीर छूटा, घोर तमो में नरकों की प्राप्ति होती है। इसलिए धाम का आश्रय, धाम का वास, या निरंतर जहां भी हो नाम जप करते हुए भगवत लीला कथा गायन श्रवण नाम कीर्तन, तो जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। इसके बिना जीवन निरर्थक है, चाहे जो कर लो सब यहीं रह जाएगा। आपके साथ जाने वाला भगवान नाम है, जो आपके शुभ अशुभ दोनों का नाश करके, जो संचित कर्म का नाश करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को भोगवा कर भगवत प्राप्ति कराता है। खूब नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल की।